गिला जो मिला उसमें खुश रहने का प्रयास कम दिया उसमें भी ज्यादा दिया उसमें नहीं दिया उसमें भी शायद मेरा ठाकुर चाहता है कि हम आज व्रत रखें, आज हम ऐसी वाली एक्सरसाइज करें कि हमको हम बाकियों की भी तो बातें मानते हैं, डॉक्टर की, जिम वालों की, फलानों की, ढीकरों की, सबकी तो मानते हो, फिर गुरु जी की और भगवान की क्यों नहीं? तो जिस हाल में मीराबाई कहती है जिस भेष में बड़ा प्रीतम मरीजे सोई भेष धरूंगी राणा जी मैं बैरागन बनूंगी। जैसा मेरा परमात्मा खुश होगा तो उसकी खुशी में खुश रहने का प्रयास करो, शिकायत मत करो। हम तो दिया है तो भी शिकायत करते हैं, जिनके पास है वो भी शिकायत करते हैं, जिनके पास नहीं है वो भी शिकायत करते हैं। दिया है तो इसलिए शिकायत करते हैं एडो दिनो तो हमने संभाले भी नहीं कासे को माई को भी मिलन कब वाली एडो ने बंगला नहीं तो चले गए। और जिसके पास घर छोटा है अब पड़ोस वाले को बढ़ा दे दिया, थोड़ा हमको ही दे देते तो क्या हो जाता है। अब जैसे हमारी योगेश्वरी कहती थोड़ी लंबाई मेरे को भी दे देते तो क्या हो जाता है। अरे देना क्या घट जाएगा, हमको भी थोड़ा दे देते। जिस हाल में हो, चालीहे में 40 साल के वो मंत्र है जो आप दोहावली पढ़ते हो, 60 तो उस 40 दिन करते हो 60 दोहावली, तो उसमें से याद तो सबको है, मेरे को पता है, पर उसमें से उसके ऊपर चलता कौन है ये बात बता। एक दोहावली को भी आप पढ़ करके उस पर चलना, हर एक साल एक दोहावली को अगर याद करके और उस पर चलना शुरू कर दे तो 60 साल को आराम से गुजर ही जाते लाइफ के।
कोई टेंशन थी नहीं। हाणे 60 साल में याद आया हुआ तो हाणे याद कयो 60 साल में जीअंदासीं, क्योंकि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और भी रहेगा। क्योंकि भाई कहते हैं जिंदगी तो शुरू तब होती है जब हम भजन करते हैं। तो चलो 5 साल मान लो हमने चालिया कर रहे, हमने 5 को भी याद किया और उस पर चलने का प्रयास किया, तो गरीबी 55 और बाकी बचे हैं हमारे जियदा से ना। जैसी जियदस तैसी ईंदस मां, यो तो सा कयो इकरार। जब तक जिएंगे आपके द्वार पर आते रहेंगे और मरना भी होगा तो आपके दर पे ही मर जाएंगे। तो शुक्र उसका करिए। रावण ने उनकी बात नहीं मानी, उसने एक मिट्टी की लंका नगरी बनाई और लंका नगरी जैसी बनी हुई थी वैसी की वैसी एक छोटा सा उसका नक्शा बनाया और नक्शा बना करके वहां रखा और रावण को लेकर के आया और रावण से कहा, रावण ये देखो। रावण ने कहा ये क्या है? बोले गौर से देखो। बोले अरे ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी लंका नगरी का ही नक्शा। बिल्कुल सही पहचान। बोले मैं जो बताना चाहता हूं वो ये है कि मेरे राजा ने जो स्वर्ण कहा है वो दे दो, नहीं तो मेरे राजा का जो पराक्रम है मैंने बनाई हुई तो ये छोटी सी एक बहुत छोटी सी जिसको नक्शा मान लिया जाए आपकी नगरी है, लेकिन अगर मैं कहूंगा कि आपका ये आगे वाला द्वार टूट जाए तो यहाँ तो टूटेगा टूटेगा पर आपकी लंका नगरी का टूट जाएगा। इतना प्रभाव है। आपके पास कोई आता है तो या तो भाव में या अभाव में या फिर प्रभाव में, भाव में अभाव में या प्रभाव में। फिर भी रावण को समझ में नहीं आई, बुद्धि में बैठे भी तो पर उसने कहा, अपने मुख से कहा कि मैं आदेश देता हूं, राजा चक्रवेण की दुहाई देता हूं, ये आगे वाले जितने भी परकोटे हैं सब टूट जाए, सब गिर जाए। तो जैसे ही कहा तो लंका नगरी के आगे के जितने भी परकोटे थे सब गिर गए। फिर कहा मैं कहता हूं अब पीछे वाले भी गिर जाए, तो पीछे वाले भी गिर गए। और रावण ने देखा ये क्या, ये तो मुझसे भी कोई पावरफुल आ गया, चोरन में था बहुत अच्छी रहवा, ये तो बड़ी गजब वाली बात हो गई। मैं तो छीन के लेके आया था और ये तो वैसे ले जाना चाहते हैं। राजा के मंत्री ने कहा हमको कोई पूरी नगरी नहीं चाहिए आपकी, हमको जितना आदेश हुआ उतना ही स्वर्ण आप दो कर के रूप में। रावण समझ गया। रावण ने उस स्वर्ण को उठाया और उठा करके मंत्री को दे दिया। मंत्री पहुंचा उस स्वर्ण को लेकर के, क्योंकि डर गया रावण। जिसके पास त्याग होता है वो जीवन के अंतर्गत मस्त रहता है। जोड़ने वाला दुखी होता है, देने वाला थोड़ी कभी दुखी होता है। हम सब इकट्ठा करने वाले दुखी है, सतगुरु महाराज तो देने वाले, वो कभी दुखी होते, वो तो हम जितना भी मांगते वो देता जाता है देता जाता है। तो इसको देने में मजा आता है और हमको लेने में मजा आता है। लेकिन एक उम्र के बाद अब ऐसा लगने लगा कि अब देने में भी बहुत मजा है। जरा देकर तो देखो, देकर देखो, तभी तो सतगुरु महाराज का 40 दिन तक आप भंडारा लगाते हो। ये कौन दे रहा है? देकर के देखो, बड़ा मजा है इसमें।
नहीं दोगे तो भी छूटेगा, ऐसा नहीं कि नहीं छूटेगा, नहीं दोगे तो भी धन तो कोई ना कोई लेगा ही। बेटे ले जाएंगे, पोते लेंगे, नाती लेंगे, लेकिन आज के समय में ये बहुत अच्छी बात हो गई है, अपने हाथों से जो करना है वो करके ही जाओ। कोई तो करन न करन जय राम जी ब्यारी ना तो घर में वही मरण को कोई ब्यारी दो बिठाएंगे तो वैसे भी नहीं, संस्कार तो कम से कम करके ही आ जाएंगे। तो इसलिए जो करना है दान पुण्य सत्कर्म सब, कन्यादान, भूमिदान, शैयादान, स्वर्ण दान, जो करना है करके रखे नक्की कर लो। और अगर आपको लगता है अभी तो हम बहुत 55 साल अभी हमको जीना है, अगर हमने सब दे दिया तो हमारा क्या होगा? हमारी वो एक छोटी सी गुड़िया आई होगी यहाँ पे, बैठिए पीछे, दीयू, उसको वो आश्रम में आती है, उसको हम प्रसाद देते हैं तो उसको बोलेंगे दीयू इसमें से अब आपको दे दो, आपको दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी? अरे हम ही ने तो तुमको दिया, आपको दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी? अरे तो फिर धीरे धीरे उसको सिखाया कि ऐसा नहीं कहते हैं, ऐसा कहते हैं हम जो भी खाएंगे शेयर करके खाएंगे, मिलके खाएंगे। तो पहले तो जब जैसे ही उसको देते वो कहती मम्मा मम्मा, फिर दूसरी बार में जैसे ही रेणु जी उसको देखती कहती नहीं मम्मा हम शेयर करके खाएंगे, हम शेयर करके खाएंगे, हम मिल करके खाएंगे। तो जब उस मंत्री ने स्वर्ण लिया और लेकर के जब वो पहुंचे राजा के पास पहुंचे, राजा साहब को वो स्वर्ण दिया। राजा साहब ने कहा मेरे को मत दो, ये रानी को जाके दो। जिसको दौलत की चाह है वो दौलत देना, जिसको धन की चाहना है उसको धन देना, हमको ये सब नहीं चाहिए। जाओ रानी साहबा कर दो। रानी साहबा को जाके दिया और जैसे ही रानी साहबा को दिया, रानी साहबा महल में अपने राजा के पास आई और राजा ने उस मंत्री से पूछा, मंत्री ये बताओ कि तुम रावण से कर के रूप में इस स्वर्ण को कैसे लेकर के आए? तो रावण ने जितनी भी जो भी वहां पर क्रिया हुई थी, मंत्री ने सारी क्रिया बताई कि रावण दे नहीं रहा था पर ऐसी ऐसी बात हुई, फिर रावण ने दिया। रानी साहिबा ने अपने पति की जब इस बात को सुना कि मेरे पति इतने बलवान, इतने बलशाली, जिनकी ताकत इतनी है, मैं उनके सामने मांगा भी तो मैंने क्या मांगा? एक स्वर्ण और आभूषण। मुझे लगा मैं उन स्वर्ण और आभूषणों से सुंदर लगूंगी, तो स्वर्ण और आभूषण से सुंदर नहीं लगते। रानी साहिबा समझ गई, सुंदरता तो मेरी आप है, आप है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी वही रोशनी है, तेरा साथ है। जब उसका साथ है तो अंधेरे में भी रोशनी है। मैंने किससे दिल लगाया? स्वर्ण से, आभूषणों से, वस्त्र से। अपने पति की महिमा को जाना, तुरंत मंत्री से कहा, मंत्री ये जाओ स्वर्ण वापस देकर के आओ, मुझे सोना हमारे जैसे होते तो कहते अच्छा आप नहीं रख रहे तो हमको दे दो, हम रख लेंगे। लेकिन रानी साहिबा ने कहा नहीं, हमको ये स्वर्ण नहीं चाहिए। तो राजा साहिबा ने कहा अगर ये नहीं चाहिए तो वापस इसको वही भेज दो जहां से आया है, क्योंकि इसका पता नहीं प्रभाव क्या हो, इसका प्रभाव पता नहीं क्या, इसलिए इसको वापस भेज दो। राजा साहब ने उस स्वर्ण को रावण के पास वापस भेज दिया। जब रावण
कुछ आभूषण चाहिए, अब नहीं चाहिए तो स्वर्ण को भी हमको लीजिए, रखो आपका स्वर्ण आपके पास, हमको नहीं चाहिए। रानी साहिबा समझ गई कि मेरा आभूषण गले का चेन और स्वर्ण नहीं है, मेरा आभूषण तो मेरे पति देव है, जिनकी इतनी महिमा है, जिनके नाम से रावण जैसे ने 40 मन सोना दे दिया, तो फिर मेरे पति का इतना प्रभाव, और मैं अपने पति के प्रभाव को न जान करके स्वर्ण मांग रही, तो मेरा आभूषण वो नहीं। ये तो मुझे कुछ रानियों ने भड़का दिया कि आप रानी साहिबा हो तो अच्छे कपड़े पहनोगे तो रानी साहिबा लगोगे, क्यों? थोड़े हल्के कपड़े होंगे तो क्या रानी साहिबा नहीं लगेगी? रानी साहिबा वस्त्रों से नहीं, रानी साहिबा वाणी से, व्यवहार से, विचार से, अपने गुणों से रानी साहिबा लगेगी। उस समय रानी के मन में वो विचार आया, रानी ने स्वर्ण वापस कर दिया और अपना शील रूपी आभूषण पहन करके अपने जीवन को व्यतीत किया। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आदि गुरु शंकराचार्य के पास जब शिष्यों ने पूछा कि भूषणाभूषण मस्तशीलम, सबसे बड़ा आभूषण क्या है, तो गुरुदेव ने शिष्यों को ये बताया कि सबसे बड़ा आभूषण है शील। ऐसे आभूषण तो आप सब लोगों के पास, बहुतों के पास है, पर सच्ची बताओ आप पहनते हो? डर के कारण पहनते ही नहीं। कौन पहनता है? बैंक पहन के बैठी है, लॉकर में पड़े हैं, पहनते हो तो आर्टिफिशियल वाले पहनते हो और असली वाले रख दिए हैं, लो भाई जुम्मा होना है पहन जो, वो बैंक पहन के बैठिए और आर्टिफिशियल पहन करके घूम, और हम संतुष्ट है कि हमारे पास आभूषण है, बस ये संतुष्टि है कि मेरे पास आभूषण है, मेरे पास सोना है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। सच पूछो तो शील रूपी आभूषण किसके पास है? वही दुनिया में सबसे सुंदर है। इसलिए दूसरे की चीज को देख करके, दूसरे के आभूषणों को देख करके, दूसरे के सामानों को देख करके मन में ये भाव मत लाना कि मेरे को तो भगवान ने कुछ नहीं दिया है। जब ऐसा भाव आ जाए तो अपने से नीचे वाले को देख लेना और सोचना कि मेरे को तो इतना तो दिया है, कम से कम मेरे को इतना दिया, मतलब शील रूपी आभूषण। तो आप हम जीवन के अंतर्गत ये प्रयास करें, जैसा कि मैंने कहा हम हर साल चालिया करते हैं, तो हर साल एक संकल्प शुभ करें, एक दुर्गुण छोड़ने का प्रयास करें। चालिया सफल कब होगा? ऐसे तो 40 दिन झूमे नाचे गाए पिए, इसके यहाँ प्रसाद खाया, इसके यहाँ आइसक्रीम खाया, इसके यहाँ समोसा खाया, इसके यहाँ कचौरी खाई, एक खाया एक दबा के ले गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क पड़ेगा तभी जब हम उन 60 दोहों में से एक दोहे को भी याद करके और उस पे अपना जीवन चलाएंगे, वो हमारा आभूषण होगा, वो हमारा गहना होगा। क्या पहना है? मेरे गुरु महाराज के नाम का गहना पहन रखा है, मैंने गुरु महाराज के नाम की चुनरी ओढ़ रखी है, तो देखो आप कितने सुंदर लगते हो। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको पार्लर जाने की, पैसे बच जाएंगे, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सच कह रहे हैं, केवल आप थोड़ा सा ईमानदार हो जाओ और प्रपंच छोड़ दो और ज्यादा तेरी मेरी मत करो, तो देखो आप बहुत सुंदर हो। ऐसे ही आप इतने सुंदर हो, जब आप वो सब करने लग जाओगे तो फिर तो क्या बात है, क्योंकि जिन सतगुरु के चरणों में बैठे हैं वो इतने सुंदर है, तो हम उनके चरणों में बैठ करके कितने सुंदर हो जाएंगे।
कर 3 दिन का आयोजन, 3 दिन का सत्संग। पिछली बार हम लोगों ने 16 सेक्टर में नरसिंह जी के मायरे को किया था। इस बार आदि गुरु शंकराचार्य गुरु महाराज ने जो कृपा, क्योंकि सोच के मैं भी कुछ नहीं बैठती हूँ, मालूम मुझे भी कुछ नहीं होता है, जो गुरुदेव का बस आशीर्वाद है। क्योंकि मेरे गुरु जी ने एक बार इंदौर से हम निकल रहे थे तो हम बहुत परेशान थे, मतलब हमको डर लग रहा था, बहुत परेशान मतलब डर लग रहा था। तो रोते रोते सीढ़ी से उतर रहे थे, तो उतरते उतरते गुरु जी बाहर तक आए, गली तक। उन्होंने पूछा क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रहे? उनका गुरु जी पत्ते अजीब सी एक घबराहट हो रही। उन्होंने कहा, फिर मुझसे धीरे से पूछा, तुमको सत्संग करने में डर लगता है? उनका नहीं गुरु जी, सत्संग करने में डर तो भी उसमें शुरू की बात। तो मैंने कहा नहीं गुरु जी, पर पता नहीं क्यों अजीब सा लगे। बोले अच्छा, अगर तुमको डर लगता है तो हम तुमको एक आशीर्वाद देते हैं। मैंने कहा क्या? बोले आज के बाद तुम नहीं बोलोगी, तुम केवल वहां मंच पर बैठोगी, आंख बंद करोगी और हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। और सच में आज भी वही प्रस्तुति है, नेत्र बंद करके अपने गुरुदेव को आह्वान करते हैं, वही आते हैं और वही बोलते हैं, बाकी मेरी ताकत नहीं है। इसलिए आभूषण क्या है? हमने अपने सतगुरु के नाम के गहनों को पहन रखा है, वो आभूषण है शील रूपी आभूषण। दूसरा प्रश्न क्या कहा कि गुरुदेव तीर्थ कौन सा है? अब इस प्रश्न पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। तीर्थ क्या है? गुरुदेव ने उत्तर दिया है, अपना मन ही सबसे बड़ा तीर्थ है। कहते हैं मन चला तो कठौती में गया। इसलिए मन, और ये मन अच्छा कैसे होगा? ये मन तो केवल सत्संग से अच्छा होगा। बाकी कहीं आप सोचो आज मन खराब है, मैं तीसरी गुड़िया घूम के आ जाऊं तो मेरा मन अच्छा हो जाएगा। माँ बेके घूमिए जा, मुझे मन ठीक नहीं होगा, बेके में भी लफड़े पड़ेगा। जो लफड़ा आपके यहाँ ससुराल में वो मायके में भी पड़ा, यहाँ डेरा में बिठाने लगे, आपकी भाभी लड़ रहे, वो प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे, वो कह रहे हम कमरा नहीं छोड़ेंगे, वो कह रहे हम कमरा नहीं छोड़ेंगे। तो आज सोचो कहीं पर भी कहीं घूमने चले जाओ तो मन बदल जाएगा, कहीं जगह बदल दो तो मन बदल जाएगा। नहीं, कहीं भी जाओगे तो मन नहीं बदलेगा, लेकिन गुरुदेव के चरणों में आकर के सत्संग में बैठ जाओगे तो मन बदल जाएगा और इतना आनंदित हो जाएगा कि आप कहोगे कि अब कहीं नहीं जाना, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, वो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। अरे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आपको लगेगा ये सबसे बड़ा तीर्थ है, इसी के अंतर्गत आप आनंद लेंगे। तो कल इस प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। आज हम अपनी कथा को यही विराम देते हैं कि उत्तम से उत्तम आभूषण क्या है? उत्तम से उत्तम आभूषण है शील रूपी आभूषण। जिसने शील रूपी आभूषण पहन लिया, वो चाहे बाहर के कोई आभूषण पहने चाहे ना पहने, उसका जीवन सुंदर ही होगा, आनंदित होगा और मस्त होगा। तो हम सब लोग भी गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में भी शील आवे, संतोष आवे, शील आवे, संतोष आवे। कल दूसरा प्रश्न गुरुदेव के द्वारा जो उत्तर दिया जा रहा है उसको हम